अगर एक सुसमाचार का प्रचारक का उद्देश्य यीशु मसीह और उनके बलिदान को ऊंचा उठाना है, तो ये सब चीज वो करता है जो हम आज देखने वाले हैं। हम आज दूसरे अध्याय में पहुंचे। पहले अध्याय में हम ये सीख रहे थे कि पौलुस ये कलीसिया को पवित्र बुलाता है। अभी आप अगर पूरा चिट्ठी पढ़ते हो तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि ये कलीसिया कैसे पवित्र हो सकता है। लेकिन हमने पिछले हफ्ते ये सीखा था कि पवित्रता उनके कार्यों में नहीं दिखता है, पवित्रता यीशु मसीह है। तो वो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में है। लेकिन क्योंकि जब यीशु मसीह को जानते हैं और हम यीशु मसीह को देखने वाले, उसके बीच का समय जो है वो बहुत ही लंबा है। उस बीच में यीशु मसीह हमें उसके जैसे बना रहे हैं। तो ये भी हमने देखा था कि दो रास्ते हैं, दो प्रक्रिया चल रहा है आज। एक लोग नाश होते जा रहे हैं, एक लोग पवित्र बनते जा रहे हैं। यानी पवित्र बनना मतलब यीशु मसीह जैसे बनते जा रहे हैं। लेकिन ये कलीसिया में कई पाप थे। पहला पाप पहले 4 अध्यायों में हमें दिखता है। वो क्या है पाप? कलीसिया में फूट। अभी कलीसिया में फूट जो है वो एक असर है, वो नींव नहीं है। नींव क्या है? नींव एक स्वभाव है जो जिसको हमने ये कहा कि वो पार्टी स्पिरिट है या फिर राजनीतिक स्वभाव है। हमें जो चीज अच्छा लगता है वो चीज हमें चाहिए। तो हमें पौलुस का प्रचार अच्छा लगता है तो पौलुस सबसे बड़ा कलीसिया में। हमें अपोलुस का प्रचार अच्छा लगता है तो अपोलोस सबसे बड़ा कलीसिया में, तो हम उनके पीछे चलेंगे। तो आप लोग जो पौलुस के पीछे चल रहे हैं, जिनको पौलुस पसंद है, वो लोग उस तरफ जाओ, हम ये इस तरफ जाएंगे। तो पौलुस ऐसा स्वभाव को, ऐसे सोच को सुधारता है। लेकिन सुधारने से पहले पौलुस को यह समझाना होगा कि जो चीज के पीछे भाग रहे वो लोग, वो चीज गलत है। वो चीज क्या है? मानवीय ज्ञान, शारीरिक ज्ञान। जब कलीसिया मानवीय ज्ञान, शारीरिक ज्ञान के अनुसार चलने लगता है तो कलीसिया कोरिन्थ जैसे दिखता है। तो पौलुस क्या करता है? 10वें वचन से लेकर 17वें वचन तक ये स्वभाव को उजागर करता है। कौन सा स्वभाव? पार्टी स्वभाव, राइट। हमको पौलुस ने बपतिस्मा दिया तो हमको पौलुस सबसे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, हमको अपोलुस ने बपतिस्मा दिया तो हमको अपोलुस अच्छा लगता है। तो ये जो है वो हम खेल के मैदान में देखते हैं, राइट। 11 प्लेयर होते हैं लेकिन हमको एक प्लेयर सबसे बढ़िया लगता है, बराबर। कलीसिया में ऐसा नहीं है। जो लोग गाने गा रहे हैं वो भी परमेश्वर का महिमा, वो भी परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, वो लोग भी सेवकाई करे। जो प्रचार कर रहा है वो भी उतना ही योगदान देता है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलता है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, जो पुलपिट पर खड़े रहकर प्रचार करता है, जब तक ये स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक ये स्वभाव कलीसिया में रहेगा, जब तक ये सोच कलीसिया में रहेगा, तब तक हम भी कोरिन्थ के कलीसिया जैसे कलीसिया में विभाजन को लाएंगे। कई लोग का ये मानना है कि जब तक मुझे कोई पद नहीं मिलता है, जब तक मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तब तक सेवकाई नहीं हो सकता है। ये सोच गलत है। क्रिस्ती होने के नाते हम सबको एक जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को बांटे, हम सुसमाचार के लिए योगदान दे, हम सुसमाचार के लिए काम करें। इसके लिए पद की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत नहीं। हमें सुसमाचार के अनुसार जीना है और हमें सुसमाचार को प्रचार करना है। जिनसे हम भाजी लेते हैं उनको, जो हमारे बगल में बैठते ऑफ दफ्तर में उनके साथ, जिनके साथ हम पढ़ाई करते हैं उनके साथ, इसमें कोई टाइटल या पद की जरूरत नहीं है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हम बाहर योगदान देते हैं, हम कलीसिया में योगदान देते हैं। तो ये स्वभाव जो है ना कोरिन्थ में, कि ये जो वरदान है ये बहुत ही खूब है,
ये वरदान बहुत ही अच्छा है। ये वरदान जिसको मिलता है वो उसका पद कलीसिया में बड़ा बन जाता है। तो ये सोच को पौलुस गलत साबित करते हैं। तो 10 से 17 तक ये समझाते हैं कि कलीसिया एक है, कलीसिया में फूट मत लाना, कलीसिया में बेकार के चीजों के कारण फूट मत लाना। और पौलुस ये कहकर उस संदर्भ को समाप्त करता है 17 वचन में। देखिए, मसीह ने पौलुस ये कहता है कि मसीह ने मुझे ज्ञान और व्यापटुता के साथ प्रचार करने के लिए नहीं भेजा था। मतलब ज्ञान का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है। अभी क्या ज्ञान गलत है? नहीं, ज्ञान गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्ञानी है, वो चाहते हम भी ज्ञानी बने। लेकिन ये ज्ञान एक सांसारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, जो ज्ञान परमेश्वर के विपरीत है, जो ज्ञान परमेश्वर के विरुद्ध है, जो ज्ञान परमेश्वर का वचन पर आधारित नहीं है, जो ज्ञान परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, जो ज्ञान परमेश्वर के वचन को जानता है लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध जानता है। तो ज्ञानी बनना पाप नहीं है, ज्ञान के पीछे भागना पाप नहीं है। मैं ये आशा करता हूं कि हम पुस्तक पढ़ें, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और हम और ज्ञानी बने, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने छवि में बनाया। तो परमेश्वर के छवि में बनना मतलब, उसका मतलब क्या है? हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वी कैन आर्ग्यू, बराबर। तो हमें ज्ञान को इस्तेमाल करना है, लेकिन एक ज्ञान होता है जो परमेश्वर के विपरीत है, जो परमेश्वर के वचन के अधीन में नहीं है। सांसारिक ज्ञान बाइबल आधारित नहीं है, तो वो ज्ञान जो है कलीसिया में फूट ला रहा है। तो पौलुस कहता है कि मैं जो है ज्ञान के अनुसार प्रचार नहीं करूंगा, मनुष्य की होशियारी के अनुसार प्रचार नहीं करूंगा, मैं केवल क्रूस का प्रचार करूंगा। फिर 18 से 25 तक पौलुस ये समझाता है कि क्रूस का प्रचार क्यों करूंगा, क्योंकि क्रूस का प्रचार हो सकता है कि मानवीय आंखों में, मानवीय नजरिया में एक मूर्खता है, लेकिन क्रूस का प्रचार में शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। अब ये हमें कैसा दिखता है? 26 से लेकर 31 तक हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने यही ज्ञान से बुलाया है। जो ज्ञान लोगों को मूर्ख लगता है वही ज्ञान से बुलाया। तो पिछले हफ्ते हम क्या सीखे थे? हमने ये सीखे थे कि परमेश्वर किसको बुलाते हैं? बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति को नहीं, बहुत ही ऊंचे पद वाले को नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊंचे पद वाले लोग गलत है, नहीं, लेकिन जो लोग अपने ऊंचे पद की वाहवाही करते हैं, अपने ऊंचे पद में घमंड कर रहे हैं, उनके घमंड को नाश करने के लिए, उनके ज्ञान को नाश करने के लिए, उनके शक्ति को नाश करने के लिए परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जो चुनने के लायक नहीं है। आपको देखना है कि कौन चुनने के लायक नहीं है। तो ये देखिए, हम सब वही ग्रुप में आते हैं, हमारा सबका कथा वही है। परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जो कमजोर है, जो ज्ञानी नहीं है, जो बहुत ही ऊंचे पद के नहीं है। उन लोगों को क्यों चुनते हैं? कैसे चुनते? अपने शर्तों पर। क्यों चुनते? अपने महिमा के लिए। और क्या देते हैं? यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह ज्ञान है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह पवित्रता है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। अब लोग पौलुस से ये पूछेंगे कि पौलुस, आप इतने ज्ञान बटोर रहे हैं हमको, आपने इतने विशेष टिप्पणियां दे रहे कि जब हम इस संसार के ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, तो आपने कोरिंथ में आकर क्या किया? अगर कोई वो प्रश्न पूछता है तो पौलुस अभी अपना उदाहरण देता है। पौलुस ये बताता है कि मुझे मालूम था, क्योंकि पौलुस कोरिंथ से आने से पहले किधर था? 17वां अध्याय प्रेरितों का काम एथेंस में था। अब एथेंस में हुआ ये, जब पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जब पौलुस पुनरुद्धान का प्रचार कर रहा था। पुनरुद्धान का मतलब जी उठना। अभी दो तरह के लोग थे वहां पर, दो तरह के लोग थे। दोनों एक लोग तो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह ने सब संसार को बनाया। एक लोग आज के जमाने में एवोल्यूशन को मानते हैं। दूसरे लोग ये मानते हैं कि
दुनिया का अंत जो है ना, उसमें कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य मर जाएंगे लेकिन फिर से नहीं उठेंगे। तो दो तरह के लोगों के बीच में पौलुस प्रचार कर रहा है। और जब पौलुस कहता है कि यीशु मसीह आए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो लोग ये कहते हैं क्या बकबक कर रहा है, क्या बकबक कर रहा है। और ये दोनों लोग ज्ञानी थे। और दोनों लोगों का विश्व दृष्टि क्या है? एक विश्व दृष्टि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। एक विश्व दृष्टि परमेश्वर को परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखता है। और एक विश्व दृष्टि क्या है? एक विश्व दृष्टि ये नहीं मानता है कि लोग जीकर मर उठेंगे। दोनों के दोनों के बीच में पौलुस सुसमाचार को प्रचार करता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि पौलुस अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया वहां पर, लेकिन पौलुस हार गया वहां पर एथेंस में, इसलिए कोरिंथ में अपने ज्ञान को बाजू में रखा है। वो गलत अनुवाद है। 4 कारण देता हूं। पौलुस ये जानता था कि एथेंस के लोग बहुत ही ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि उन दिनों के साइंटिस्ट थे वो लोग। चार्ल्स डार्विन आने से पहले ही लोग ये मानते थे कि इस संसार ऐसे ही आ गया। इस संसार का मूल यीशु मसीह नहीं है, या फिर किसी परमेश्वर ने संसार को बनाया। उससे पहले ही लोग इस पर विश्वास करते थे। तो वैसे लोगों के बीच जब पौलुस आकर प्रचार करता है, तो पौलुस को लोग ये कहते हैं कि क्या बकबक कर रहा है तू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बीच उठा रहा है। तो पौलुस को वो लोग छोटे नजर से देख रहे थे। लेकिन पौलुस ने क्या किया? 4 चीज कहता है वो ये देखा कि ये लोग ऐसे मूर्ति की पूजा कर रहे जिसका कोई नाम नहीं। तो पौलुस इनको मूर्ख बुलाता है। क्या बुलाता है? मूर्ख। ये कहता है कि आप लोग इतने मूर्ख हो, आप लोग ये भी नहीं जानते कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं। तो पहला चीज मूर्खता को उजागर करता है। दूसरा चीज क्या कहता है पौलुस एथेंस के लोगों को? पश्चाताप करो। क्यों पश्चाताप करो? क्योंकि परमेश्वर ने सभी को बनाया, मनुष्य को बनाया, सृष्टि को बनाया है। तो देखिए वो लोग क्या नहीं मानते? वो लोग सृष्टिकर्ता को नहीं मानते। वो लोग ये नहीं मानते कि परमेश्वर ने सब बनाया। लेकिन पौलुस क्या अपना सुसमाचार बदला? पौलुस ने अपना सुसमाचार नहीं बदला। पौलुस ये जानता था कि अगर मैंने ये कह दिया कि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, तो ये लोग मेरे पे हंसेंगे। लेकिन पौलुस फिर भी उनके सामने खड़े होकर उनको मूर्ख बुलाता है और ये कहता है कि यीशु मसीह सब चीजों का आरंभ किए। उतना ही नहीं, उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा। फिर तीसरा चीज ये कहा कि यीशु मसीह आपके लिए मरे। और आखिरी चीज ये कहा कि सबका पुनरुद्धान होने वाला है एक दिन। और पुनरुद्धान होने के बाद जो व्यक्ति मरकर तीसरे दिन जी उठे, यीशु मसीह वो सबका न्याय करने वाला है। तो 4 चीज देख सकते हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। आप लोग मूर्ख हो क्योंकि आप लोग ऐसे चीज को आराधना कर रहे हैं जो चीज आप जानते भी नहीं हो। आप परमेश्वर का नाम भी नहीं जानते हो। और तीसरा चीज कहता है पश्चाताप करो। और आखिर में पौलुस कहता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति सबका न्याय करने वाला है और पुनरुद्धान होने के बाद। तो उनके विश्व दृष्टि के विपरीत प्रचार करता है पौलुस। उनके विश्व दृष्टि सोच समझ के खिलाफ जाता है। मानो कि ऐसा है कि हथौड़ा लेकर ठोक दिया उनके विश्व दृष्टि को, उनके विश्व दृष्टि को नाश कर दिया पौलुस ने। एक सच्चा प्रचारक ऐसा ही होता है। लोगों के विश्व दृष्टि, लोगों के समझ, लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार प्रचार नहीं करता है, सुसमाचार को प्रचार करता है। तो पौलुस ने एथेंस में भी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने सुसमाचार प्रचार किया। तो उसके बाद कोरिन्थ आ जाता है। वो कोरिन्थ आने के बाद भी पौलुस को पता है कि जब एथेंस के लोग मुझे पागल कहे, एथेंस के लोग मुझे ये कहे कि क्या बकबक कर रहा है तू, कोरिन्थ के लोग भी वही कहेंगे। लेकिन पौलुस फिर भी अपना प्रचार को नहीं बदलता है। पौलुस ये कहता है, देखिए दूसरा वचन, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। पौलुस ये जानता है कि ये लोग उत्तम लोग हैं। उत्तम लोग यानी परमेश्वर के नजर में नहीं, लेकिन संसार के नजर में इनके पास ज्ञान है, इनके पास पैसा है। उन दिनों के राजा लोग थे ये लोग।
पौलुस ये कहता है कि जब मैं आया मैंने संदेश नहीं बता। दूसरा वचन, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो पहले दो वचन में हम पहले विषय को देखते हैं, पहले विचार को देखते हैं। पहला विचार क्या? एक सुसमाचार का प्रचारक का संदेश क्या होना चाहिए? एक सुसमाचार का प्रचारक का संदेश। तो जैसे हमने देखा कि पौलुस जब पहले बार कोरिन्थ आता है तो वो अपना सुसमाचार को बदल देता नहीं, वो सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं है। पौलुस ये सोच नहीं रखता है कि अगर मैंने इनको सुसमाचार सुना दिया तो फिर से मुझे ये कहेंगे कि आप पागल हो, कुछ ज्ञान भरी बातें हमें बताइए, बकबक क्यों कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आए मरे गाड़े गए तीसरे दिन जी उठे, हमें ज्ञान दो। पौलुस ने अपने सुसमाचार को बदला नहीं। तो एक सच्चा कार्यकर्ता कौन? पास्टर नेतन तीन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, बराबर। हम कौन है, कलीसिया का सच्चे कार्यकर्ता कौन है, और आखिर में हम क्या विश्वास करते या फिर हम हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि सच्चे कार्यकर्ता कौन, तो सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था। आज हम इस पद में वही देखते हैं। तो सच्चा कार्यकर्ता कौन, सच्चा सुसमाचार प्रचारक कौन? जो संदेश को बदलता नहीं है, लोगों के अनुसार अपने प्रचार को बदलता नहीं है। पौलुस ये जानता था कि ये लोग जो है वो खोज में है, ज्ञान के खोज में। ये लोगों को ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति आकर्षण करता है। तो पौलुस जो है इन माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया उनको आकर्षित करने के लिए। पौलुस क्या विचार रखता है? देखिए दूसरा वचन, पहला वचन देखिए, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ये जो शब्द है ना उत्तमता, पहला तीमुथियुस का चिट्ठी दूसरा अध्याय पहले वचन में राजाओं के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर ऊंचे अधिकारों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब यह है कि पौलुस ये कहता है कि मैंने उत्तम बात, उत्तम शब्द या फिर उत्तम ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे बात नहीं किया या फिर ऐसे प्रचार नहीं किया जिनसे उत्तम लोग या फिर ऊंचे पद वाले लोग आकर्षित होंगे। कई लोग ये कहते हैं कि आप लोग एक सच्चा प्रचारक वो होता है जो लोगों के अनुसार प्रचार करता है। वो झूठ है। पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं वो ना केवल बताता है कि देखिए क्रूस का प्रचार ज्ञान है, वो ये ज्ञान पर विश्वास करता है इसलिए वो ये ज्ञान को प्रचार किया। वो जानता है कि कोरिन्थ के लोग ये ज्ञान को मूर्खता समझते हैं, लेकिन पौलुस ने अपने प्रचार को बदला नहीं। कई बार हमें सुसमाचार को लेकर शर्मिंदा होता है, हम शर्मिंदा होते हैं। अगर हम ये बता दिए हमारे बगल वाले को कि हाँ हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लोग हमें गरीब कहेंगे, तो लोग हमें वो कहेंगे अच्छा आप चावल के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अच्छा आपका परमेश्वर जो है वो नीचे पद वाले लोगों का परमेश्वर है, जो लोग नीचे जात के होते हैं उनका परमेश्वर है आपका परमेश्वर। आपका परमेश्वर अमेरिका का परमेश्वर है। गोरे लोग भारतीय लोगों को पैसे दे रहे इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को बताते नहीं है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, हम सुसमाचार पर विश्वास करते, हमारा आशा उस यीशु मसीह पर है या फिर उसके मरने पर है। हम कई बार हम कहते हम लोग क्रिस्ती, हम कलीसिया जाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हमारा आशा, हमारा हम हमारा ज्ञान ये है कि यीशु मसीह आए हमारे लिए मरे। पौलुस जो है वो सुसमाचार को बदला नहीं। पौलुस जो है वो सुसमाचार में कोई मिलवाट नहीं किया। पौलुस जो है वो जैसे टेलर लोग कपड़े बनाते हैं वैसे लोगों के अनुसार प्रचार नहीं किया। एक ही प्रचार, अलग जाति, अलग राष्ट्र, अलग धर्म, अलग पापी लोग, लेकिन एक ही प्रचार है क्रूस का। पौलुस का प्रचार क्या है? और पौलुस क्यों उत्तम शब्दों या फिर उत्तम ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि पौलुस ने ठान लिया था
कि उनके बीच केवल यीशु मसीह और जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए उसको छोड़कर और कोई प्रचार नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि पौलुस ये कह रहा है कि केवल यीशु मसीह के बारे में और उसके क्रूस के बारे में ही प्रचार करना चाहिए? पौलुस का अर्थ ये नहीं है। पौलुस का अर्थ ये, या पर पौलुस ये कहता है कि जब वो पहले बार आया, जब वो कुरिन्थ के शहर में कदम डाला, तब वो यीशु मसीह के क्रूस को प्रदर्शन किया, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार किया। अब ये मानते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उन दिनों में भी लोगों को ये सोच था कि जो व्यक्ति जो चीज पहले कहता है हमसे, वो चीज हमारे मन में रह जाता है। तो पौलुस ये जानते हुए भी पहला चीज क्या कहा उनसे? यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं मैं, यीशु मसीह क्रूस पर मरे। हाँ, वही यीशु मसीह जो नंगे क्रूस पर लटके थे। जब कोरिन्थ के लोग ये सुने होंगे, हो सकता है कि कई लोग पौलुस का मजाक उड़ाए होंगे, क्योंकि एथेंस में लोग उसका मजाक उड़ाए। लेकिन शर्मिंदगी के द्वारा गुजरने के बाद भी पौलुस ने प्रचार को नहीं बदला। पौलुस ने ये नहीं सोचा कि अगर ये प्रचार कर दूं तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, कुरिन्थ के कलीसिया में 200-300 लोग आ जाएंगे, तो प्रचार को बदल दो, सुसमाचार में थोड़ा मिलवाट डाल दो, जैसे हम दूध में पानी डाल देते हैं, ताकि ज्यादा लोग आ सके। बहुत सारे कुर्सियां खाली है, तो हम भी कई कई बार कलीसिया होने के नाते हम भी ये गलती कर बैठेंगे। लेकिन हमें पौलुस से सीखना है कि एक सच्चा सुसमाचार का प्रचारक, एक सच्चा सुसमाचार को बताने वाला, एक सच्चा क्रिस्ती सुसमाचार से खिलवाड़ नहीं करता है। उसका संदेश जो है वो केवल एक ही चीज के बारे में, यीशु मसीह और उसको लटकाया गया। वो क्योंकि लोग को ज्ञान अच्छा लगता है, क्योंकि लोग को ये चीज अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, उसके द्वारा पौलुस पे कोई कोई असर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। चाहे लोग माने या ना माने, चाहे लोग उद्धार पाए या ना पाए, हमको इससे कोई लेन देन नहीं है। जब आप सुसमाचार को ही बदल देते हैं ना, तो आप उद्धार के माध्यम को बदल देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा लोगों का हृदय को बदलते हैं। जब आप उसमें ही मिलवाट डाल देते हैं, तो आप सुसमाचार की शक्ति को बदल रहे हो। जैसे कि आप लोग 10 नंबर डालकर किसी को फोन करते हो, एक नंबर चूक जाने से क्या फोन लगता है? एक नंबर चूक जाने से फोन नहीं लगता। ईमेल आईडी में भी एक शब्द को आप इधर उधर कर दो, आपको वो ईमेल जिसको भेजना है उसको नहीं जाएगा। उससे बढ़कर सुसमाचार है। अगर सुसमाचार से हम खिलवाड़ करते, अगर सुसमाचार को हम बदलते, अगर सुसमाचार को लोगों को अच्छा लगने जैसा करते हैं, हम सुसमाचार के शक्ति को नहीं समझते। और सुसमाचार को केवल वही लोग बदलते जो लोग सुसमाचार से अभी तक बदले नहीं। जो लोग सुसमाचार से बदल गए हैं, जो लोग सुसमाचार की शक्ति को जानते हैं, वो लोग सुसमाचार से कभी खिलवाड़ नहीं करते। चाहे लोग आपको गाली दे, चाहे लोग आपको शर्मिंदा करे, चाहे लोग आपको नीचा करके देखे, आपका आशा सुसमाचार है, और मुख्य रूप से वो व्यक्ति जो क्रूस पर लटका हुआ है। हाँ, ये चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं। हाँ, ये प्रभु का ज्ञान है। पौलुस अपने सेवकाई में वो दिखाता है। तो पौलुस केवल बोल नहीं रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो अपने जीवन से दिखाया कि यही परमेश्वर का ज्ञान है। मैं जानता हूं कि कोरिन्थ के लोगों को यह मूर्खता है, लेकिन यही शक्ति के द्वारा यीशु मसीह इनको उद्धार देगा। तो पहले 2 वचन में हम ये देखते हैं कि एक सच्चा प्रचारक या फिर एक सच्चा सुसमाचार को प्रचार करने वाला संदेश से कभी खिलवाड़ नहीं करता है। और फिर हम तीसरे वचन में ये देख सकते हैं एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक का रवैया, एक सुसमाचार प्रचारक का रवैया। देखिए तीसरा वचन में पौलुस क्या कहता है? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ आया। कई लोग ये मानते हैं कि पौलुस लोगों से डर रहा था। पौलुस ये डर रहा था कि कोरिन्थ में लोग मुझे मूर्ख बुलाएंगे, शर्मिंदा करेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो शब्द है निर्बलता, भय और थरथराना, ये मानव के वजह से डरना नहीं था, ये मानव को देखकर थरथराता नहीं था, ये परमेश्वर के वजह से हो रहा था। क्यों? क्यों पौलुस परमेश्वर के सामने निर्बल है? क्यों पौलुस परमेश्वर का भय रखता है? क्यों पौलुस थरथराता है? क्योंकि पौलुस जानता है कि सुसमाचार को प्रचार करना, सुसमाचार के अनुसार जीना, ये बहुत बड़ा काम है। अगर मैंने सुसमाचार से खिलवाड़ कर दिया तो प्रभु का क्रोध मुझ पर आ जाएगा। अगर मैंने कलीसिया को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलाया तो सुसमाचार अगर मैं मिलवाट कर दिया तो प्रभु का क्रोध मुझ पर आ जाएगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर मैंने सुसमाचार के सेवकाई में कुछ गलती कर दी, अगर मैंने लोगों से डर कर सुसमाचार में मिलवाट कर दी तो प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, लोग अनंत काल के नरक में जाएंगे। तो ये चीज को सोचकर समझकर पौलुस का रवैया क्या है, पौलुस का बर्ताव क्या है, उसको वो अपने आप को निर्बल जैसे देखता है। क्योंकि एक शक्तिशाली परमेश्वर का सेवकाई करना बहुत बड़ा काम है। आजकल हम लोग ऐसे संस्कृति में जी रहे हैं, हम एक दूसरे को ये कहते हैं कि आत्मविश्वास रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए, अपने पे विश्वास। आंख बंद कर ये बोलिए कि आप राजा है तो आप राजा बन जाओगे, आप पास हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हौसला बढ़ाने के लिए। अब कई कई बार ये झूठ होता है। क्या मैं आंख बंद कर ये कह सकता हूं कि लोग उद्धर पाए और उद्धर पा जाएंगे? एक प्रचारक अपने पर विश्वास नहीं कर सकता है। ये सब मार्केट में चलने वाला जो योजना है या फिर इच्छा है, वो कलीसिया को नहीं चला सकता है, वो सुसमाचार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आजकल प्रचारक पासबान लोग इन चीजों का इस्तेमाल कर कर सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए रखते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट भेजेंगे तो 3,000 लोग आएंगे, अगर ये प्रोडक्ट में ये बदलावट करेंगे तो 3 करोड़ लोग आएंगे। तो कलीसिया में भी लोग ऐसे ही करते हैं। आत्मविश्वास रखिए, आप पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैं एक निर्बल आदमी हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। एक प्रचारक कौन? सच्चा कार्यकर्ता कौन? जो परमेश्वर के शक्ति को जानता है, जो परमेश्वर के काम को जानता है, जो ये जान चुका है कि वो अपने शक्ति के अनुसार सेवकाई नहीं कर सकता है, अपने ज्ञान के अनुसार सेवकाई नहीं कर सकता है। जब तक यीशु मसीह सेवकाई में, प्रचार में, कलीसिया में हृदय को नहीं बदलते, तब तक प्रचारक प्रचार करता रहेगा। चार्ल्स स्पर्जन ये कहता है कि एक प्रचारक प्रचार करके थक जाएगा, उसका जबान पिघल जाएगा, लेकिन एक भी आत्मा तब तक उद्धार नहीं पाएगा, या फिर एक भी आत्मा तब तक उद्धार नहीं पाएगी जब तक पवित्र आत्मा वो आत्मा में श्वास नहीं डालता है। तो प्रचारक अपने ज्ञान, अपने सामर्थ को इस्तेमाल करके करके थक जाएगा, जबान पिघल जाएगा, श्वास निकल जाएगा, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हृदय को नहीं बदलता है, जब तक एक भी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। पौलुस ये जानता है, पौलुस ये जानता है कि मैं परमेश्वर पर निर्भरित हूं, मेरे शक्ति के अनुसार, मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं सेवकाई नहीं कर सकता हूं। पौलुस ये जानता है कि कोरिन्थ के लोगों का अगर उद्धार होना है तो पौलुस का ज्ञान काम नहीं आएगा, मानवीय ज्ञान काम नहीं आएगा। हो सकता है कि वो ज्ञान को देखकर लोग 2 साल तक पौलुस के पीछे चलेंगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। अनंत काल तक वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे जब तक सुसमाचार को इस्तेमाल करते हुए पवित्र आत्मा नया हृदय नहीं देता है, तब तक लोगों का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए पौलुस जो है वो अपने आप को कमजोर समझता है, निर्बल समझता है और परमेश्वर का भय रखता है। अब परमेश्वर का भय का अर्थ यह है कि परमेश्वर भयानक है, परमेश्वर हमारा पिता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे उसके उसके प्रति कैसे भी बर्ताव रख सकते हैं। ये भय जो है वो भय वो भय एक अविश्वासी जैसा भय नहीं है। ये भय इसलिए क्योंकि परमेश्वर शक्ति में सबसे बड़ा है,
प्रेम में सबसे बड़े, पवित्रता में सबसे बड़े है। इसलिए ये भय जो है ये प्रेम के वजह से आता है, ये पवित्रता को देख के आता है। ये भय इसके वजह से नहीं कि परमेश्वर पौलुस को नरक में डाल देगा, नहीं नहीं नहीं, ये भय इसके लिए कि परमेश्वर भयानक है, परमेश्वर सबसे बड़े है। जब तक वो भय हम में नहीं आता है तब तक हम पाप को हरा नहीं सकते। हम पाप से क्यों खिलवाड़ करते हैं? हमें लगता है कि जैसे हमें छूट मिल रहा है इस संसार में, वैसे हमको परमेश्वर के सामने छूट मिल जाएगा। जैसे हम पासवानों को पागल बनाते हैं या पर एक दूसरे को पागल बनाते हैं, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, वैसे परमेश्वर के सामने भी हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग पतली गले से निकल जाएंगे। पौलुस जानता है कि परमेश्वर के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर को मैं चकमा नहीं दे सकता। अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया, अगर मैंने कुछ भी मिलवाट कर दिया, अगर मेरे इच्छाएं गलत होंगे, तो परमेश्वर जानते हैं। ये सब सोचकर हम में भय पैदा होना चाहिए। परमेश्वर का भय गलत नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर का भय पुराने नियम के अनुसार क्या है? परमेश्वर का भय क्या है? बुद्धि का आरंभ है। जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा तब तक आप बुद्धिमान नहीं हो। तो वो मनुष्य को देखकर डर नहीं रहा है, वो परमेश्वर को देखकर, उसके काम को देखकर, समाचार के साथ जो जिम्मेदारी आता है उसको देखकर डर रहा है। तो पौलुस केवल निर्बल ही नहीं, भय और थरथराते उनके पास सामने। तो ये कलीसिया में ये लोग इसके पीछे भाग रहे थे कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है जिसको उन पर आत्मविश्वास है। पौलुस कहता है कि मैं नहीं हूं। जैसे यीशु मसीह निर्बल थे क्रूस पर, जैसे यीशु मसीह मर गए क्रूस पर, संसार के नजरिया में एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। संसार के नजरिए में ये ताकत नहीं है, ताकत ये होता है कि फरिश्ते को बुलाकर सबका नाश कर दो। लेकिन यीशु मसीह तो मर गए, तो ये काहे का उद्धार करता है, ये काहे का राजा है, ये कैसे आपको छुड़ाएगा? पौलुस कहता है कि जैसे वो कमजोर दिख रहे थे, मैं भी संसार के नजर में कमजोर हूं। तो केवल यीशु मसीह कमजोर नहीं, यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करता है वो भी कमजोर है। और पौलुस ये कहने से शर्माता नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं निर्बल हूं। पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर का भय है। और थरथराते हुए, वो ऐसा व्यक्ति बनकर नहीं आया जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ हासिल कर सकता है। नहीं, वो एक प्रेरित होने के बावजूद भी एक निर्बल व्यक्ति जैसा, भय रखते हुए, थरथराते हुए कोरिन्थ में आता है। सामर्थ से बड़ा व्यक्ति जैसा नहीं आता है। तो ये एक उसका रवैया है, ये बर्ताव है, एक एटीट्यूड है। इस पर हमें ये देखकर हमें ये सीखने मिलता है कि एक सुसमाचार का प्रचारक यीशु मसीह पर निर्भरित होता है। वो जानता है कि मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, मैं वचन को समझा सकता हूँ, लेकिन लोगों का जीवन कौन बदलता है? यीशु मसीह बदलता है। जब तक पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में काम नहीं करता है, कोई प्रचारक का शब्द, कोई प्रचारक का ज्ञान, कोई प्रचारक का सामर्थ, कोई प्रचारक का पढ़ाई किसी को उद्धार नहीं दे सकता। यीशु मसीह लोगों को उद्धार देता है। पौलुस ये जानता है, इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये पौलुस का एक रवैया है, ये एक सुसमाचार प्रचारक का रवैया है। और चौथे वचन में हम ये देखते हैं कि एक सुसमाचार प्रचारक के साधन, किन साधनों का इस्तेमाल किया है पौलुस ने अपने सेवकाई में। देखिए 14वां वचन, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस ने यह नहीं कहा कि अच्छा आपको ज्ञान चाहिए, आइए आपको यीशु मसीह ज्ञान देगा। अच्छा आपको सामर्थ चाहिए, अच्छा आपको ऊंचा पद चाहिए कलीसिया में, आइए यीशु मसीह देंगे आपको। पौलुस उसके विपरीत जाता है। पौलुस उन साधनों का इस्तेमाल नहीं करता है जिन साधनों के द्वारा कोरिन्थ के लोग आकर्षित होंगे।
पौलुस ये कहता है कि मेरे वचन मतलब मेरा प्रचार और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं थी। तो ये जो शब्द है वचन और प्रचार, मुझे ऐसा लगता है कि वचन का मतलब जो वचन वो बांट रहा है, और प्रचार का मतलब जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहा है वचन को बांटने का, वो दोनों में भी उसने मानवीय ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया है, यूनानी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया जो लोगों को आकर्षित करेगा, ऐसा साधन का इस्तेमाल नहीं किया जो लोगों को आकर्षित करेगा लेकिन प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा। आजकल प्रचारक लोग, आजकल कलीसिया में उन साधनों का इस्तेमाल होता है जिनके द्वारा ज्यादा लोग आएंगे, और हम ये आशा करते हैं कि ये साधन जो है लोगों को उद्धार देगा, ये साधन जो है लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलाएगा। ये गलत है, ये झूठ है। जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए गलत साधन का इस्तेमाल करते हैं, आप सुसमाचार के बारे में गलत गवाही दे रहे हो। जब आपको पता है कि लोग कलीसिया गलत सोच के साथ आ रहे हैं, तो आपको वो गलत सोच का उगाजर करना होगा, उसको एक्सपोज करना होगा। वो गलत समझ, वो गलत प्रेरणा को दिखाना होगा। आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको ये चाहिए, आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कलीसिया में ऐसा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के कारण कलीसिया में नहीं आता है, तो वो गलत कारण के वजह से आता है। पासबान अच्छा प्रचार करता है, जब पासबान अमेरिका में पढ़ाई किया है, अच्छा ये कलीसिया का बिल्डिंग बहुत बेहतर है, वो कलीसिया तो स्कूल में मिलता है, ये कलीसिया तो कामधेनु कॉमर्स में मिलता है, कामधेनु कॉम्प्लेक्स जिसमें लाउंज है, राइट, बड़े बड़े टीवी है, कई कई बार गोरे लोग आकर प्रचार करता है। हम इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। कौन आकर्षित करता है? यीशु मसीह। और जो क्रूस पर मरे, ये भले निर्बल होगा दुनिया के नजर में, ये भले मूर्खता होगा, लेकिन पौलुस ने ऐसे कोई भी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया है जिनके द्वारा लोगों का नजर यीशु मसीह से दूर जाएगा। लेकिन किस साधनों का इस्तेमाल किया है? परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण था। मतलब जब प्रचार करता है पौलुस, तो पौलुस ये जानता है कि सामर्थ और आत्मा दोनों जो है लोगों को उद्धार देगा। ये लोगों को आकर्षित कौन करेगा? प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आत्मा। प्रभु का सामर्थ और प्रभु का आत्मा ये मूरख सुसमाचार को इस्तेमाल करते हुए कुरिन्थ के लोगों को बदलेगा। ये साधन का इस्तेमाल किया है। अगर लोग हर हफ्ते नहीं आना चाहते, तो हम कहेंगे कि आप आइए 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार चलेगा, आप यीशु मसीह के पीछे चलिए, हम आपको क्रिस्ती बुलाएंगे। अगर लोग ये कहते हैं कि अच्छा आपका कलीसिया में हम आना नहीं चाहते क्योंकि आप 14 हफ्ते सिखाते हैं, फिर उसके बाद भी आप हमें बपतिस्मा नहीं देते हैं, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, आप ये जांच रहे कि आपका उद्धार हुआ है क्या नहीं, आप ये परीक्षा कर रहे हैं आपको सुसमाचार आता है क्या नहीं, फिर उसके बाद वोटिंग होता है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम आएंगे 2-3 हफ्ते, उसके बाद हमें क्रिस्ती बुलाओ, हम कैसे भी जिए, हमारे जीवन में दखलंदाजी मत कीजिए, हमारा निजी जीवन कैसा है उससे आपको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम आएंगे, हमको क्रिस्ती बुलाइए। अगर लोगों की मांग ये है और हम ये परीक्षा में गिर जाते हैं, जब 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 संसार हमें ऐसा परीक्षा में डालता है कि हमें क्रिस्ती बुलाओ, हमें क्रिस्ती बुलाओ, हमें क्रिस्ती बुलाओ, हमें क्रिस्ती होने का आइडेंटिटी दे दो, और हम दे देते हैं उनको, तो कलीसिया जो है गलत साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए दाम को भुगतना नहीं चाहते हैं, दाम को चुकाना नहीं चाहते। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ये कहते हैं कि कोई भी क्रिस्ती अगर मेरे क्रूस पर विश्वास करता है तो वो खुद क्रूस उठाना चाहिए। अभी लोगों के लिए हर रविवार आना है, एक क्रूस है, क्रूस उठाना है। अगर हर रविवार आना ही एक क्रूस उठाना है, तो हम छोटे छोटे चीज करने से चूक जा रहे हैं। कई लोगों के लिए हर रविवार आना, समय पे आना, कलीसिया में योगदान देना,
ये क्रूस उठाना होता है। ये जब जब चिट्ठी लिखा था, उस जमाने में क्रूस उठाना क्या होता है पता है? अगर आप क्रिस्ती बुलाएंगे अपने आप को, तो वो लोग आपको काम से निकाल देंगे। अगर आप क्रिस्ती बुलाएंगे अपने आप को, तो आपको भाड़े पर घर नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिस्ती बन गए, तो आप परिवार से बाहर हो जाएंगे। इसको वो लोग कहते थे कि दाम चुकाना। हम केवल आकर बैठने को दाम चुकाना कहते हैं, क्योंकि हम क्रूस को नहीं जानते हैं। हमारे लिए क्रूस क्या है? क्रूस हम गले में जो पहनते हैं वो है, घर में जो सुंदर दिखता है वो है। क्रूस एक भयानक सच्चाई था, जिसमें सबसे गंदा घटिया इंसान मरता था उस समय में। और उस क्रूस के साथ, उस क्रूस में अपना पहचान बनाना, ये बहुत ही शर्मिंदा चीज था उन दिनों में। और ख्रिस्ती लोग इन चीज से हटते नहीं थे। पौलुस ने जो है ना, कमजोर चीज को, निर्बुद्धि चीजों को सामने रखा प्रचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, और यही चीजों ने कुरिन्थ के लोगों को उद्धार दिया। तो हमारा कलीसिया अगर सुसमाचार केंद्रित बनना चाहता है, गलत साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सुसमाचार का प्रचारक का साधन यीशु मसीह केंद्रित होता है। पौलुस कहता है कि और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। लोग जाएंगे, अगर लोगों को सदस्यता अच्छा नहीं लगता तो जाएंगे, लेकिन जिनको प्रभु ने चुना है, जो सुसमाचार को जानते हैं, उनके हृदय में पवित्र आत्मा काम करेगा और वो लोग कलीसिया के सदस्य बनेंगे। लेकिन हमें ये जो सुसमाचार है, उसको हमें नीचा नहीं लाना है। सुसमाचार का एक मांग होता है। ख्रिस्ती बनना एक दाम चुकाने का काम है। अगर हम लोगों से ये कहते कि अच्छा, यीशु मसीह कहते हैं कि दाम चुकाओ, लेकिन आपको दाम चुकाना नहीं है। अगर आपको ख्रिस्ती बनना है, अगर आपको हमारे कलीसिया में आना है, तो केवल आकर जाइए, मुंह दिखा के जाइए। आपके जीवन कैसा चल रहा है हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप आपने बीवी के साथ वफादारी दिखा रहे हो क्या? नहीं, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। अगर हम ऐसे प्रचार कर रहे हैं, गलत साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम गलत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और गलत साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस ने अपना ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रभु आप बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करने से केवल 20 लोग आएंगे। अगर मैंने ये प्रचार किया कि मानसिक रीति से आपको शांति चाहिए, तो कलीसिया आइए। उधारी से बाहर निकलना है, तो कलीसिया आइए। तो कई कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं आज, ताकि लोग आए, ताकि लोग को आकर्षण मिले। अच्छा, आप ये प्रचार कर रहे हो कि आइए योगदान देना, तो आइए कलीसिया में अपने उपहारों का इस्तेमाल करना है, तो हमारे कलीसिया में आइए। तो ये प्रचार करने से कोई यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। लोगों को ये सुनने से अच्छा नहीं लगता है कि उनको क्रूस उठाना है, तो हम क्रूस उठाना नहीं बोलेंगे उनको। पौलुस ने ऐसा प्रचार नहीं किया। जब हम सुसमाचार और सुसमाचार के मांग को बदल देते हैं, हम मानवीय ज्ञान के अनुसार प्रचार करते हैं। और पौलुस का उद्देश्य क्या है? देखिए, 5वें वचन में पौलुस अपना उद्देश्य देता है। एक सुसमाचार प्रचारक की प्रेरणा। उसका प्रेरणा क्या था? उसका उद्देश्य कहता है। इसलिए वो शब्द जो है हमें उद्देश्य बताता है। तो पौलुस क्यों यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था? पौलुस क्यों उसके बारे में प्रचार कर रहा था? पौलुस क्यों मानवीय ज्ञान इस्तेमाल नहीं किया? पौलुस क्यों लुभाने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? पौलुस क्यों उत्तम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। एक सच्चा सुसमाचार का प्रचारक का प्रेरणा यह होता है कि यीशु मसीह का ज्ञान, जो संसार के अनुसार मूर्खता है, उस पर निर्भरित हो। एक प्रचारक ऐसा कहता है कि जो चीज लोगों को आकर्षित करती है, भले वो कलीसिया में लोगों को लेके आएंगी, अगर वो चीज आप नहीं देंगे वो लोगों को, तो वो लोग चले जाएंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं? जो चीज से लोगों को आकर्षित करते हैं, वो चीज को रखते हैं कलीसिया में, ताकि लोग भी रहे। अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग लोगों को आकर्षित करता है,
अलग ये माहौल जो है हम बदल देंगे, राइट। डीजे वाले लाइट लगाएंगे, किसको भी गाने बुलाएंगे, राइट। गाने गाने के बाद वो लोग बाहर चले जाएंगे। तो ये साधनों का इस्तेमाल करेंगे और वो लोग सदस्य बन जाएंगे। आप अभी बोल रहे कि नहीं नहीं, कोई भी गाना नहीं गा सकता है, केवल विश्वासी लोग गाना गाएंगे। तो आप उनसे झूठ बोल दिए, क्योंकि आपने उनको क्यों बुलाया अंदर? क्योंकि ये माहौल जो है, ये आपको अच्छा लगता है तो आइए, आपको ये माहौल दिखाएंगे। आप वो आने के बाद माहौल बदल देंगे। तो आप उनसे झूठ बोल रहे, ना केवल उनसे झूठ बोल रहे, आप प्रभु से भी झूठ बोल रहे। तो जो चीज का इस्तेमाल करते हैं आप आकर्षित करने के लिए, वही चीज को करना होगा आपको हर रविवार को। हम किस चीज के द्वारा, हम किन के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं? यीशु मसीह और उनके सुसमाचार। और हम हर रविवार वही चीज देते हैं। हम पासबान के वजह से कलीसिया में लोगों को नहीं बुलाते हैं, हम बैंड के वजह से लोगों को कलीसिया में नहीं बुलाते हैं, हम ये बिल्डिंग के वजह से लोगों को कलीसिया में नहीं बुलाते हैं, हम बजट के वजह से लोगों को कलीसिया में नहीं बुलाते हैं, हमारे कलीसिया में कई मुख्य लोग हैं उनके बारे में कलीसिया को नहीं बुलाते हैं। हम यीशु मसीह के वजह से लोगों को कलीसिया में बुलाते हैं। और हम हर हफ्ते यीशु मसीह को देंगे, प्रचार के द्वारा यीशु मसीह को देंगे, प्रभु भोज में यीशु मसीह को देंगे, प्रार्थना में यीशु मसीह को देंगे, गाने में यीशु मसीह को देंगे। आपका आशा यीशु मसीह है, आपको यीशु मसीह आकर्षित करते, आइए यीशु मसीह आपको हर रविवार दिखेगा, गाने में, प्रचार में, वचन में, प्रभु के भोज में, प्रार्थनाओं में, संगति में। अगर यीशु मसीह लोगों को आकर्षित करेंगे तो उनका विश्वास यीशु मसीह के ज्ञान पर आधारित होगा। अगर मैं मेरा ज्ञान इस्तेमाल करूंगा, अगर हम हमारे ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग ये कहेंगे कि ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं, ये कलीसिया मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्ञानी हैं। क्या पासबान होने के नाते मैं और हम कलीसिया होने के नाते लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार आकर्षित करना चाहते हैं? अगर लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार आकर्षित करना चाहते हैं तो लोगों का विश्वास हमारे ज्ञान पर होगा। उनका विश्वास का बुनियाद यीशु मसीह और सुसमाचार नहीं होगा, पासबान का प्रचार होगा, पासबान का ज्ञान होगा, कलीसिया का ज्ञान होगा। तो एक सच्चा प्रचारक का प्रेरणा यह होता है कि लोग यीशु मसीह के पास जाए, लोग यीशु मसीह को देखे, प्रचारक को नहीं, मुझे नहीं। लोग का विश्वास यीशु मसीह पर आधारित हो, क्रूस पर आधारित हो, क्रूस पर केंद्रित हो और यीशु मसीह का सामर्थ पर निर्भर हो। ये एक सच्चा प्रचारक का प्रेरणा है। उन दिनों में पौलुस जानता था, अगर यीशु मसीह को मैं इनको दे दिया, अगर यीशु मसीह के द्वारा इनको मैं बुलाता हूँ कलीसिया में, तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं। अगर मैंने मानवीय ज्ञान को इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पौलुस क्योंकि एक सच्चा प्रचारक है, पौलुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार बांटा। दुनिया की नजर में वो मूर्ख हो सकता है, दुनिया की नजर में वो ज्ञान ही नहीं हो सकता है, दुनिया के नजर में वो कमजोर संदेश हो सकता है, लेकिन ये कमजोर संदेश, कमजोर प्रचारक, निर्बुद्धि प्रचारक या फिर व्यर्थ प्रचारक के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों को अपने पास बुलाता है। तो हम 4 चीज सीखे आज। पहला चीज, एक सुसमाचार प्रचारक का संदेश कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में और उसके क्रूस के बारे में। दूसरा, उसका रवैया कैसे होना चाहिए। दूसरा, उसका रवैया। तीसरा, साधन, किस साधन को इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर में हमारा प्रेरणा क्या है। कई लोग कलीसिया में, कई कलीसियाएं गलत साधनों का इस्तेमाल कर लोग को आकर्षित करना चाहते हैं। एक कलीसिया बीकेसी में है जिनका उद्देश्य ये है कि जो लोग सोसाइटी में प्रभाव डालते हैं उन लोगों पर हमको प्रभाव डालना चाहिए। तो वो कलीसिया में गरीब लोगों को नहीं बुलाता है, गरीब लोगों को सुसमाचार नहीं बांटते हैं, जिनके पास ज्यादा पढ़ाई है उनको सुसमाचार नहीं बांटते, क्योंकि उनका जो प्रेरणा है वो केवल ऊंचे पद लोगों को
सुसमाचार बांटना है। हमारा कलीसिया ऊंचे पद लोगों से भर जाना चाहिए, पढ़ाई किया उन लोगों से भरना चाहिए, जिनके पास पैसे हैं, जो लोग कार में आते हैं उनके द्वारा भर जाना चाहिए। ये मूर्खता है परमेश्वर के सामने, ये सुसमाचार नहीं है। ऐसा संदेश, ऐसा प्रचारक लोग और ऐसा माध्यम नरक से आता है। हम लोग ऐसे 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 प्रेरणा नहीं रखते, ऐसा संदेश नहीं बोलते, ऐसा साधन का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो आए उनको प्रचार करते और प्रभु जिनको चुनते हैं उनको उद्धार देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर उद्धार देते। तो हमारा ज्ञान को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। यीशु मसीह ज्ञानी है, यीशु मसीह सामर्थी है। जब हम सुसमाचार के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, सुसमाचार को लोगों को देंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जिनको यीशु मसीह ने बुलाया वो कलीसिया में आएंगा। तो भाइयों और बहनों, हमारे ज्ञान को इस्तेमाल मत कीजिए। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ये कलीसिया आगे चलना चाहिए, परमेश्वर के सुसमाचार पर केंद्रित होना चाहिए और क्रूस को हमें ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि क्रूस अपने हुए चुने हुए लोगों को आकर्षित करता है। तो आज का सबक ये है, एक सुसमाचार प्रचारक अपने प्रचार साधनों और प्रेरणा में परमेश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर के ज्ञान को जाने, हम सुसमाचार के साथ खिलवाड़ ना करें और हम गलत साधनों का इस्तेमाल ना करें लोगों को आकर्षित करने के लिए। क्रूस और यीशु मसीह को ऊंचा